जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है NCC का ABC। इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक वीडियो प्राप्त हो रहे हैं जो आपके परीक्षा से संबंधित हैं। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग। भारत एक परंपरात्मक देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत प्राचीन है। विश्व में अनेक संस्कृतियां और सभ्यता का जन्म और विकास हुआ है तथा वे समाप्त भी हो गई हैं और आज उनको कोई जानता भी नहीं है। किंतु भारत की अनूठी संस्कृति व सभ्यता हजारों वर्षों से दृढ़ता यानी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी है और अपनी कई विशेषताओं के कारण यह नष्ट नहीं हो सकी है, बल्कि इसने विकास के अनेक नए आयाम विकसित किए हैं। वर्तमान समय में भारत प्राचीनता अर्थात परंपरा से आधुनिकता की दिशा में बढ़ रहा है और देश में परंपराएं व आधुनिकता साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रही हैं। अभी भी राष्ट्र निर्माण के बारे में हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो आइए अब हम जानते हैं राष्ट्र की राष्ट्रीयता की अवधारणा या संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी। राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की अवधारणा का उदय फ्रांस में सन 1789 की राज्य क्रांति के बाद हुआ। फ्रांस व इंग्लैंड में राष्ट्रीयता का उदय एक राजनीतिक घटना थी, किंतु जर्मनी व इटली में इसका उदय सांस्कृतिक प्रारूप पर आधारित था, जिसके अंतर्गत भाषा व प्रजाति के सिद्धांत को राष्ट्र निर्माण में शामिल किया गया। छोटे छोटे स्थल समूह ने जिनकी एक भाषा और संस्कृति थी, उन्होंने अपने राजनीतिक, विधिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए स्वयं को एक राष्ट्र कहना शुरू कर दिया। आगे चलकर परतंत्र देशों ने आज़ादी प्राप्त करने हेतु अपने धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने का प्रयास किया, जिससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी और देश आज़ाद हो गए। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि राष्ट्रीयता की जो अवधारणा है या संकल्पना है, जब मनुष्य या समाज अपने आपसी भेदभाव मिटाकर एकजुट होता है और अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में संबोधित करता है, तो ऐसे भावना को हम राष्ट्रीय अवधारणा या संकल्पना कह सकते हैं। राष्ट्र व राष्ट्रीयता का अर्थ और परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी। राष्ट्र मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। कोई भी देश तभी राष्ट्र हो सकता है जबकि उसके लोग अपनी मातृभूमि के कण कण से प्रेम करते हों। तो कोई भी देश राष्ट्र तब बनता है जब वहाँ के देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना होती है तथा उनके लिए तन मन धन को बलिदान करने के लिए वो तैयार हों। तो लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम करें और अपने राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन बलिदान करने के लिए जब तैयार होते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। राष्ट्र को राष्ट्र का पर्याय नहीं माना जाता। राष्ट्र राजनीतिक इकाई होने के पूर्व मनोवैज्ञानिक इकाई है, क्योंकि राज्य की एकता किसी बाहरी तत्व पर आधारित होती है, जबकि राष्ट्र की एकता आंतरिक एकता पर निर्भर करती है। अब हम जानते हैं राष्ट्र की परिभाषा। महर्षि अरविंद के अनुसार एक राष्ट्र एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले उन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है या समुदाय है जिसका एक अतीत, भूतकाल तथा इतिहास होता है
जिसमें हम एवं एकता की भावना पाई जाती है, यानी जिसमें हम यानी वी और एकता यानी यूनिटी की भावना पाई जाती है, और जिसकी एक भाषा, सामान्य परंपरा, संस्कृति, सामान्य चेतना तथा राजनीतिक व्यवस्था होती है। ऐसे समूह को हम एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता और देशभक्ति अत्यंत आवश्यक तत्व है, क्योंकि देशभक्ति के बिना राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो सकता और राष्ट्रीयता के बिना देशभक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। राष्ट्रीयता कोई राजनीतिक क्रिया या विचार मात्र नहीं है। राष्ट्रीयता एक धर्म है, कोई भौतिक या लौकिक वस्तु नहीं है। यह आध्यात्मिक भावना पर आधारित है। एक ही देश में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति के होने के बाद भी राष्ट्रीयता में एकता की भावना पाई जाती है। प्रोफेसर जिरमन के शब्दों में राष्ट्रीयता धर्म की भांति व्यक्तिगत है, मनोवैज्ञानिक है एवं मानसिक अवस्था है एवं अनुभव करने व विचार करने व रहने का एक तरीका है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना एक हमारी मनोवैज्ञानिक, मानसिक, व्यक्तिगत भावना है, जिसमें हम अपने आप को एक राष्ट्र का नागरिक मानते हैं और राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं। अब हम जानते हैं राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार, मेन बेसिस ऑफ नेशन बिल्डिंग। भारत में राष्ट्र निर्माण की अवस्था को निर्मित करने वाले प्रमुख आधार तत्व निम्न हैं। पहला है भौगोलिक एकता यानी जियोग्राफिकल यूनिटी। तो हमारा जो देश है वो भौगोलिक विभिन्नता लिए हुए है, लेकिन भौगोलिक विभिन्नता होने के पश्चात भी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो राष्ट्र को लेकर एक मत रखते हैं और देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। दूसरा है ऐतिहासिक एकता, हिस्टोरिकल यूनिटी। हमारा जो ऐतिहासिक विरासत है उसके प्रति हम सम्मान की भावना रखते हैं। हमारा जो इतिहास है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम अपनी ऐतिहासिक विरासत से सीखते हुए राष्ट्रीयता की भावना को संजोए रखते हैं। तीसरा है हमारा राजनीतिक एकता। तो प्राचीन समय में हमारे देश में राजनीतिक एकता का भाव पाया जाता था, लेकिन फिर भी विभिन्न राज्यों ने और राजाओं ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का लगातार प्रयास किया, और जिसका परिणाम है कि आज हमारा देश एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित है और इसमें राजनीतिक एकता पाई जाती है। चौथा पॉइंट है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक एकता, सोशल कल्चरल यूनिटी। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का अर्थ है, तो सामाजिक व सांस्कृतिक एकता भी हमारे देश में पाई जाती है, जो कि राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार मानी जाती है। हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक एकता है वह हमें एकजुट रखने में मदद करती है। नंबर 5 है मानसिक एकता, मेंटल यूनिटी। तो मानसिक एकता यानी हम अपने देश को जो है भारत माता के नाम से संबोधित करते हैं और इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो कि हमारी मानसिक एकता को प्रदर्शित करता है और हमें एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। और उसके अलावा नंबर 6 है हमारा धार्मिक समन्वय, रिलीजन कोऑर्डिनेशन। तो हमारे देश में विभिन्न धर्म और संप्रदाय निवास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। नंबर 7 है जातीय एकता, कास्ट यूनिटी। हमारा देश
विभिन्न धर्मों में और विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, लेकिन ये जातियां भी परस्पर एक दूसरे का सहयोग और समन्वय करती हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित होती है। राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, तो राजनीतिक चेतना भी हमें एक राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करती है और अपने राजनीतिक हितों को हम भली प्रकार से जानते हैं। नंबर 9 है हमारा आर्थिक हित यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो हमारे आर्थिक जो हित हैं वे भी क्या करते हैं, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो वसुधैव कुटुंबकम है। हम पूरे विश्व को ही एक परिवार की भांति मानकर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर हमारा जो देश है वो एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है और हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई है। धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद।